चलिए आज पुनः शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 और क्वेश्चन नंबर चौथा है। चलिए अपना अपना बुक को आगे कीजिए, कॉपी कलम लीजिए पास में और बैठ जाइए। तो आपका प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में 5 प्रश्न है। तो चलो इस प्रश्न को बारीकी से समझते हैं, अच्छा से समझते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है कि एक छात्रावास के 4 नंबर का पहला प्रश्न, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अच्छा, नियत वाला सवाल हम कई बार बताए हैं, लमसम में 3-4 बार बता दिए होंगे। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स है, जो फिक्स है। ठीक, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, एक विद्यार्थी है जिसका नाम ए है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 रुपया छात्रावास के अव्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कितना रुपया अदा करने पड़ते हैं? 1000 रुपया। जबकि एक विद्यार्थी बी को, एक दूसरा विद्यार्थी कौन है? बी है, तो उससे जो 26 दिन भोजन करता है, वो कितना दिन करता है? 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए वो 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा गया? क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन कहा गया है कि नियत भाड़ा निकालना है और प्रतिदिन की क्या भाड़ा है वो निकालना है, क्योंकि यहाँ 20 दिन का लिया है, 20 दिन का ले लिया है। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन का क्या है, नियत क्या है? तो चलो हम मानेंगे, तो लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? ये एक्सरसाइज 3.5 का है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला लिखेंगे माना छात्रावास का नियत किराया, यही ना? माना छात्रावास का नियत किराया क्या मानेंगे? जो फिक्स है, x रुपया मान लिए। क्या मान लिया है? x रुपया मान लिया है। अब लिखेंगे प्रतिदिन का किराया। क्या लिखेंगे? प्रतिदिन का किराया। क्या लिखेंगे? प्रतिदिन का किराया। प्रतिदिन का किराया। प्रतिदिन का किराया क्या मानेंगे? y रुपया। क्या मानेंगे? y रुपया। अब देखिए प्रश्नानुसार कहाँ चलना है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहते हैं कि एक, यानी कि नियत तो फिक्स है, तो हम फिक्स क्या माने हैं? x माने हैं। नियत फिक्स है तो हम क्या माने हैं? x माने हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 20 दिन भोजन करता है, तो क्या लिखेंगे? 20y लिखेंगे ना। 20y कितना लिखेंगे? 20y। कितना रुपया अदा करना पड़ता है? 1000। कितना अदा करना पड़ता है? 1000 रुपया करता है, 1000। ठीक, चलिए ये समीकरण हो गया आपका पहला। समीकरण क्या होगा? ये पहला। चलो फिर लिखेंगे, फिर क्या है? नियत भाड़ा तो फिक्स है, x प्लस कितना दिन भोजन किया? वो 26 का 21 था। क्वेश्चन देखिए एक बार, 26 दिन था, तो क्या होगा यहाँ पे? 26 हुआ बराबर कितना रुपया देना पड़ा? 1180 रुपया। कितना देना पड़ा? 1180 रुपया। ये समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया। जब ये समीकरण 2 बन गया तो क्या आप लोग एग्री है इस सवाल को बनाने के लिए? तैयार है? कोई भी विधि से बना सकते हैं ना? जो विधि आप लोगों को आसान लगता है उस विधि से इसका आंसर पुराइए, उसके आगे इस हिसाब को मिलाएंगे, बनाएंगे और आंसर आप लोग मिलाइएगा। ठीक, तो चलिए इस हिसाब को पहले अपना से बनाइए, वीडियो को रोकिए और इस हिसाब को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, क्या बना लिए हैं? कितना नियत किराया कितना आया? नियत किराया कितना? फिक्स जो किराया वो कितना आया? 400। और प्रतिदिन का किराया क्या निकला?
30 रुपया। क्या निकला? 30 रुपया निकला। तो मिला दे, विलोपन विधि से बनाया है ना। तो चलिए क्या इस प्रश्न को बनाए? तो विलोपन विधि से ये तो आसान ही होगा। समीकरण बोलिएगा, आवाज़ बंद करो। समीकरण क्या था? x प्लस 20y बराबर 1000, यही ना। x प्लस 26y बराबर 1180, ये दोनों बराबर है ना। माइनस 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 कट गया ना। अब देखो 26 में से 20 गया, माइनस का 6 हुआ है। अच्छा 1180 में से 1000 गया, 180 बचेगा। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 180 बटे 6 कट के क्या आ जाएगा? 30। ठीक, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000। अच्छा x प्लस 20, y कितना निकला है? 30 निकला है, बराबर 1000। सही है? ठीक, x प्लस 600 होगा बराबर 1000, यही है ना। इसको यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, x बराबर क्या रखेंगे? 1000, यहाँ 1000 दो, 1000 क्योंकि बराबर में 1000 ही है ना। चलिए अब क्या करना है कि ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। ठीक, चलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 400। इसका मतलब है कि जो फिक्स किराया है, जो नियत है, वो कितना है? 400। अब प्रतिदिन का क्या है? प्रतिदिन का 30 रुपया। कोई डाउट? सही है ना? सही है ना आप सभी का हिसाब? चलिए अगला हिसाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कहता है इस चीज़ को देख लेते हैं। शानदार प्रश्न है दूसरा, ध्यान से सुनिए और अपना बुक को जो प्रश्न लिखा हुआ है उस प्रश्न को देखिए। लिखा हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। ध्यान से सुनना, किससे 1 घटा दिया जाता है? अंश से। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या बनेगा या नहीं बनेगा? ये प्रश्न बनेगा या नहीं बनेगा? बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना। ये 4 का दूसरा प्रश्न है बाबू, 4 का दूसरा प्रश्न है। तो क्या कहा गया है? तो सबसे पहले हमें मानना है, माना अंश। क्या मानेंगे बाबू बोलो तो? अंश x मान लेंगे। अच्छा हर क्या मानेंगे? हर y। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न क्या हो जाएगा बताइए? भिन्न क्या होंगे? x बटे y। चलिए आगे आप प्रश्नानुसार चलना है। कहाँ चलना है? प्रश्नानुसार। देखिए 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए अंश अब बटे हर, किससे 1 घटा दिया जाता है? अंश से। 1 लिख दो, बराबर कितना हो जाती है? वो 1/3 हो जाती है। कोई डाउट? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x होगा माइनस का 3 होगा बराबर y। ठीक, 3x ये प्लस का इधर आया तो माइनस का y बराबर ये माइनस का उधर गया तो प्लस का। क्या समीकरण 1 बना मेरा? समीकरण 1 बना मेरा है। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर क्या कहता है? प्रश्न को पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़िए प्रश्न को। क्या कहता है? कहता है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि किस में जोड़ता है? किस में? यहाँ अंश में 1 घटा दिया गया और वहाँ हर में 1 जोड़ दिया गया। तो लिखेंगे कि अंश बटे हर में कितना जोड़ दिया गया है? 8। वह भिन्न कितना हो जाती है? 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x होगा बराबर y प्लस का 8। 4x
अब माइनस का y प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस बराबर क्या बच जाएगा 8। ये समीकरण नंबर 2। तो क्या इस चीज़ को आप विलोपन विधि से बना सकते हैं? बीजगणित में ये व्यक्त हुआ, क्या इस चीज़ को आप बीजगणित में बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। समीकरण आप चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या है? समीकरण 1 और 2 बनाइए, आप लोग बनाइए पहले। हाँ, सबसे पहले बनना चाहिए, हमसे पहले बनना चाहिए। जब हमसे पहले अगर बन गया तो समझ जाइए कि पढ़ने में चला गया और पढ़ने में मन भी लगता है। ठीक, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, उसके बाद होगा 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक, ये दोनों बराबर है माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कट गया तो यहाँ बचेगा क्या? माइनस का x बचेगा बराबर 8 में से 3 गया माइनस का 5, माइनस कैंसिल, बच गया क्या? x बराबर 5। x की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू क्या आ गई है? 5 आ गई है। अब क्या करना है? अब x की मान को समीकरण या तो 1 में रखो या तो 2 में। तो चलिए समीकरण हम 1 में रखते हैं, x की मान समीकरण 1 में रखते हैं। क्या इस चीज़ को हम मिटा सकते हैं? इस चीज़ को मिटा सकते हैं? चलिए x की मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या था? समीकरण 1 क्या था? 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, 3x की मान क्या आया था? 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3। अच्छा, माइनस का y बराबर हो जाएगा 3, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 15। ठीक है जी, y बराबर हो जाएगा 15 में से 3 गया माइनस का 12, माइनस कैंसिल, y का मान क्या आ गया? 12। चलिए, यानी कि x 5 y 12। तो भिन्न मेरे पास क्या हो गया? भिन्न जो था, भिन्न क्या था? x बटे y। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया? 5 बटे 12, 5 बटे 12, वो भिन्न है 5 बटे 12। क्या सही है? समझ में आया है? चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए कॉपी में। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए नोट कर लिए इसको। चलिए अगला प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी कि वो 40 अंक प्राप्त किया। कौन? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि टेस्ट में वो 40 अंक अर्जित किया है, प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिला है। कितना मिला है? 3 मिला है, तथा अशुद्ध पर 1 मिला है। अशुद्ध पर 1 मिला है, जो गलत है उस पर 1 नंबर मिला है, और जो सही था उस पर 3 नंबर मिला है। अंक की कटौती की गई, उसी नंबर में से काटेगा ना। जो गलत हुआ 40 जो नंबर था उसी नंबर में से काटेगा ना। इसका मतलब माइनस आ रहा है, उसी नंबर में से कटेगा ना। कटेगा कि नहीं कटेगा? हैं, उसी नंबर में से कटेगा। तो यहाँ कहा गया अंक की कटौती की गई है यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2, यानी गलत पर 2 अंक करते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो बताइए, यानी कि उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो बताइए। तो चलिए हम लिखेंगे माना, कुछ मान लेंगे, जब तक मानेंगे नहीं तब तक मेरा सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए लिखिए, माना सही प्रश्नों की संख्या लिखेंगे। माना 4 नंबर का तीसरा है बाबू, सही, यहाँ लिख दो माना सही प्रश्नों की संख्या। क्या मानेंगे बताइए? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। और गलत प्रश्नों की संख्या क्या मानेंगे? गलत प्रश्नों की संख्या क्या मानेंगे? y। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार चलना है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहता है?
प्रश्नानुसार में क्या कहता है। यानी कि जो सही प्रश्न हुआ प्रत्येक प्रश्न में उसे 3 अंक मिला है, तो सही हम किसको माने, x माने हैं, तो क्या लिखेंगे x गुना 3। ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रत्येक सही प्रश्न पर हमें 3 नंबर मिला है। कितना नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है। यानी कि अगर सही प्रश्न करते हैं तो हमें 3 नंबर मिलता है एक प्रश्न पर। तो हम प्रश्न को क्या माने हैं, सही प्रश्न को क्या माने, x माने हैं, तो x गुना 3 लिखेंगे। अब जो नंबर प्राप्त हुआ है उसी में से गलत नंबर हुआ होगा ना, तो क्या माइनस करेंगे ना, यहाँ माइनस कर दो। उसके बाद गलत क्या था, y था, कितना नंबर गलत पर कितना नंबर दिया गया, 1 नंबर। कितना नंबर दिया गया, 1 नंबर। टोटल कितना अंक प्राप्त हुआ उसे, 40। कितना हुआ, 40। क्या समझ में आ रही है ना, है। चलिए अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, 3x होगा माइनस y होगा बराबर 40। समीकरण मेरा क्या बन गया, 1। समीकरण क्या बन गया, 1। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे, फिर कहा गया कि जो सही प्रश्न है, आगे कहता है कि जो सही प्रश्न है उसमें प्रत्येक प्रश्न पर, सही प्रश्न पर 4 अंक मिलता है। कितना अंक, 4 अंक। और गलत पर कितना मिलता है, 2। टोटल कितना अंक मिला उसको, 50। टोटल कितना मिला, 50। तो यहाँ लिखेंगे x गुना 4, सही है 4 ना, माइनस y गुना 2। कितना टोटल अंक था, प्राप्त हुआ था, 50। तो इसको कर दो, 4x माइनस 2y बराबर 50। अच्छा ये चीज़ किसी से कट रहा है, एक काम करते हैं 2 से भाग देते हैं, दे 2 से भाग देते हैं। यहाँ होगा 2x माइनस y बचेगा बराबर 25। समीकरण ये क्या बन गया, 2। क्या बन गया बाबू, ये समीकरण 2 बन गया। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से विलोपन विधि से हल कर लीजिए, कोई भी विधि से हल कर लीजिए, आपका आंसर पूरा जाएगा। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को बनाइए आप लोग। चलिए क्या ये प्रश्न बना लिए हैं आप लोग, चलिए हम भी बना लेते हैं। मिलाइए, इस प्रश्न को मिलाइए। किस विधि से बनाए, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। क्या था पहला समीकरण, 3x माइनस वाई बराबर 40। दूसरा था 2x माइनस वाई बराबर 25, यही था ना, माइनस प्लस माइनस, ओ सॉरी ये कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, x बराबर क्या बच गया, 15। x क्या आ गया, 15। अब क्या करना है, x की मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक, 3x क्या था, 15। ठीक, माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40, अब माइनस का हो जाएगा 45। कोई दिक्कत, माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई हो गया 5। इसका मतलब हुआ कि उससे वो जो गलत प्रश्न था वो 5 अंक आया, और जो सही प्रश्न था उसमें कितना अंक मिला, कितना मिला, 15 मिला। बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई भी परेशानी है इसमें? तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4, तो पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से। प्रश्न कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान, यानी कि एक सड़क है, यानी कि 2 स्थान ए और बी, कौन है, ए और बी, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें विभिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर वो एक ही दिशा में जाते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, अगर वो विपरीत दिशा में आते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो अब ये हमें तय करना है कि दोनों कार की चाल क्या थी, दोनों कार की चाल क्या थी। तो चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ को जानते हैं, एक चीज़ को समझते हैं, उससे आगे तब बढ़ेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को मिटा सकते हैं ना। चलिए
जैसे मान के चलिए कि ये एक राजमार्ग है, ठीक, ये एक राजमार्ग है, ठीक। अब ये यहाँ एक गाड़ी है, यहाँ एक गाड़ी है, यहाँ एक गाड़ी है, और यहाँ भी एक गाड़ी है, ठीक, यहाँ भी एक गाड़ी है। ये दोनों एक ही दिशा में जाती है, ये दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाती है, ये दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाती है। जब एक ही दिशा में जाती है तो क्या जो आगे गाड़ी है, क्या पीछे वाली गाड़ी पकड़ सकता है इसको? हैं? नहीं पकड़ सकता है। पकड़ सकता है इसको? नहीं पकड़ सकता है। हैं? अगर पकड़ने के लिए चाल में परिवर्तन होना चाहिए, चाल में परिवर्तन होना चाहिए। इस गाड़ी का चाल देखना चाहिए, कितना चाल पे ये गाड़ी चल रही है, और उससे एक कदम दो कदम इस गाड़ी का चाल बढ़ाना चाहिए, तो ही पकड़ सकता है। लेकिन उसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। हैं? अब देखिए एक ही दिशा में ये जा रहे हैं, एक ही दिशा में हैं। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब एक ही दिशा में गया तो ये यहाँ होता है x माइनस वाई होगा, यानी कि एक ही दिशा में दो गाड़ी अगर जा रही है तो माइनस में आता है वो। ध्यान से सुनिएगा, एक ही दिशा में अगर वो गाड़ी चल रही है तो क्या होता है, वो माइनस होता है। x माइनस वाई दी है, x माइनस वाई दी है, क्यों दिया है ये आगे पता चलेगा, ठीक। अब विपरीत दिशा देखना है, मान के चलिए कि इधर से और इधर से, ठीक, यानी कि इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी जा रही है। अब इधर से जाता है, इधर से दोनों एक ही दिशा में जाती है, तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं वो, ठीक। लेकिन इधर विपरीत दिशा यानी कि इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो ये 1 घंटे बाद मिल जाते हैं, 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। ध्यान से देखिए। अब एक चीज़ बताइए कि अगर एक ही दिशा में जाएगा तो समय तो लगेगा, समय तो लगेगा, लेकिन दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं तो जल्दी मिलेगा ना, जल्दी गाड़ी मिलेगी ना आपस में, है? इसलिए 1 घंटा में ये दोनों गाड़ी मिल गई ना, है? अब जब विपरीत आता है तो यहाँ प्लस में आता है x प्लस वाई, क्या आता है x प्लस वाई। जब विपरीत दिशा में आए तो प्लस, जब एक ही दिशा में गाड़ी जाए तब माइनस, जब विपरीत दिशा में आए तो क्या होता है प्लस, जब एक ही दिशा में जाए तो माइनस। ये इस चीज़ को याद रखना है, ठीक। अब यहाँ से हम प्रश्न को उठाएंगे, यहाँ से प्रश्न उठाएंगे। क्या प्रश्न उठाएंगे? लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। समझ रहे हैं ना? यानी कि एक ही दिशा में गया तो गाड़ी 5 घंटे पश्चात मिलता है, विपरीत दिशा में आया तो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो विपरीत दिशा में जल्दी मिल गया क्योंकि उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी जा रही है, तो दोनों जल्दी फटाक दे आकर मिला ना। देखो ऐसे दोनों गाड़ी आ रही है, देखो फुट से मिल गया, 1 घंटा बाद मिल गया। लेकिन एक ही दिशा में गाड़ी चलती है, ये भी गाड़ी चलती है, ये भी गाड़ी चलती है। अब इसको पकड़ने के लिए इस गाड़ी को पता करना होगा इसका चाल, कि इस गाड़ी का क्या चाल है। चाल पता करके तब उसका जो है एवरेज स्पीड बढ़ाएगा तो ही जाकर के वो पकड़ सकती है, नहीं तो उससे तो लेट लगेगा पकड़ने में, है? जितना वो भागेगा उतना ये भी भागेगा। तो इसलिए कहता है जब विपरीत दिशा में आती है तो देखो उधर से भी आ रही, इधर से फुट से आकर मिल गया, 1 घंटा बाद मिल जाती है गाड़ी दोनों आपस में। अब लिखेंगे यहाँ पे माना। क्या लिखेंगे? माना। ये क्वेश्चन 4 का चौथा था, रोमन चौथा। माना क्या मानेंगे? अच्छा एक ही दिशा में गाड़ी गई तो नहीं, एक ही दिशा में गाड़ी गई तो माइनस, विपरीत दिशा में आई तो प्लस। विपरीत दिशा का मतलब समझा? दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, इधर से भी है और इधर से भी, यानी कि इधर से भी है और इधर से भी, ठीक। एक ही दिशा में यानी कि ऐसे गया तो इसके पीछे लगल ये गाड़ी गया, ये गाड़ी गया, ठीक। तो चलिए अब मानेंगे कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कार ए की चाल क्या मानेंगे बाबू? चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब बताइए कार बी की चाल क्या मानेंगे? कार बी की चाल क्या मानेंगे? हैं? कार बी की चाल बताइए, कार बी की चाल, बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मानेंगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ बताइए, एक ही दिशा में
पहले देखते हैं एक ही दिशा वाले, तब देखेंगे विपरीत वाले। पहले देखते हैं एक ही दिशा, उसके बाद देखेंगे विपरीत वाले। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखना है कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। अच्छा, दूरी 100 किलोमीटर था ना। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है बता सकते हैं? दूरी बराबर क्या होता है बताइए? दूरी बराबर बताइए। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि चाल गुना समय बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? दूरी होगा। क्या होगा? दूरी होगा। चाल गुना समय बराबर क्या होगा? दूरी। या दूरी बराबर पूछेगा तो चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। अच्छा, एक ही दिशा में तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? x माइनस वाई। ध्यान से देखिए, एक ही दिशा की बात अभी हो रही है ना, एक ही दिशा में गई गाड़ी, तो x माइनस वाई, क्योंकि एक ही दिशा में जाता है माइनस में होता है। और कितने घंटे पश्चात मिलता है? 5 घंटे पश्चात मिलता है। कितने घंटे? यानी कि समय 5 घंटे मिलता है। चाल क्या थी? x माइनस वाई। और कितना किलोमीटर था वो राजमार्ग? कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। चलिए इस चीज़ को पहले हल कीजिए। 5x होगा माइनस 5y होगा अब बराबर 100। अच्छा, ये 5 से कट सकता है? कटेगा। x माइनस वाई, 5 कम 5 कम 5, 5 दूना 10, 20। ये समीकरण क्या आ गया आपका? पहला। समीकरण पहला। समझ में आ रहे हैं ना? ये समीकरण क्या आ गया? समीकरण पहला। अब चलेंगे आगे। फिर पहले यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, इस चीज़ को यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए इस चीज़ को नोट कर लिए। अब चलेंगे विपरीत दिशा में। कहाँ चलेंगे? विपरीत दिशा में। कहाँ चलना है? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में। दिशा में क्या होता? चाल गुना समय बराबर दूरी, यही ना? तो अच्छा, विपरीत दिशा में क्या होता है? x प्लस वाई। कितने घंटे के बाद दोनों आपस में मिलती है? 1 घंटे। कितना किलोमीटर है टोटल? 100 किलोमीटर। दूरी 100 है ना? अब ये क्या होगा? x प्लस वाई गुना करेंगे तो यही आएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, x वाई का बराबर 100। ये समीकरण क्या बन गया? दूसरा। ये समीकरण क्या बन गया? दूसरा। अब जब दूसरा समीकरण बन गया तो चलिए दोनों समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गई है। अब आगे चलते हैं और विलोपन विधि से इस चीज़ को हल करते हैं, क्योंकि विलोपन विधि ही सबसे आसान है। ठीक, चलिए उतार लिए। यही 2 समीकरण था। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस है ना, क्या बोलता है? माइनस प्लस होता है कट जाता है, दोनों साइड क्या होता है? जुड़ जाता है। तो क्या होगा? 2x होगा बराबर 100 और 20। कितना होगा? 120। x बराबर 120/2। ओह, x भी कटेगा, x भी कटेगा। बात बराबरे है, बात बराबरे है। पहले देखो हम क्या कर रहे हैं। तो ये कट के क्या आया? 60। x आया था 60 हैं। बात बराबरे है। अगर हम इधर से कान पकड़ते तो काने पकड़ता है, ऐसे पकड़ते हैं तो काने पकड़ता है। पकड़ता है ना काने हैं? पीछे से भी जाएंगे तो काने पकड़ेंगे, ऐसे करके जाएंगे तो काने पकड़ेंगे। पकड़ेंगे कि नहीं? चलिए अब x की मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या है मेरा? x माइनस वाई बराबर 20। x कितना निकला? 60 माइनस वाई, हल्ला कम कीजिए, बराबर 20। ठीक, उसके बाद क्या होगा? माइनस का 60, नहीं सॉरी, माइनस का y बराबर 20। ये प्लस में उधर गया तो माइनस का 60, माइनस y बराबर 60 में से 40 गया तो 20 गया, माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल। y कितना आया? 40 आया था। चलिए अब हमें क्या चीज़ प्राप्त हो गया? क्या चीज़ प्राप्त हो गया? एक ही दिशा में कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया गाड़ी? 60। अब विपरीत दिशा में 40। एक ही दिशा में 60 है, विपरीत दिशा में 40।
कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आगे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है 3.5 का। ठीक, इस प्रश्न को समझ लेते हैं, आज 3.5 समाप्त होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है 3.5 का। ठीक, तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, जो कि अंतिम है, अंतिम घड़ी है। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न में क्या कहता है उस चीज़ को आप लोग समझिए। ठीक, किताब अपना अपना आगे में लीजिए, ये दोनों आँख जो है इसको खोल करके और क्वेश्चन की तरफ नज़र दीजिए। लिखा हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ध्यान से सुनिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चीज़ हम बताते हैं आप लोगों को कि मान के चलिए एक आयत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक आयत। आयत का क्षेत्रफल बताइए आप लोग। आयत का क्षेत्रफल, एक आयत बना रहे हैं, एक आयत, यानी कि ये लंबाई है। लंबाई आयत का आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चौड़ाई भी आपस में बराबर होता है। चौड़ाई भी आपस में बराबर होता है। तो एक चीज़ बताइए, आयत की क्षेत्रफल क्या होगा? आयत की क्षेत्रफल बताइए। आयत की क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? आयत की क्षेत्रफल, आयत की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है मेरा और चौड़ाई क्या है? ये क्या होगा? एक्स वाई, यही होगा ना? समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए कि आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई एक्स है और चौड़ाई, पूछिएगा कोई कि आयत की लंबाई आपस में बराबर होती है? बराबर होती है। और आयत की चौड़ाई आपस में बराबर होती है? बराबर होती है। ठीक, तो इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई एक्स था, चौड़ाई वाई था, तो एक्स वाई। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन किसी को है? नहीं। चलिए अब क्या कहा गया है कि इस आयत को एक बार क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। इस आयत को छोटा, यानी कि लंबाई को भी छोटा कर देते हैं, चौड़ाई को भी छोटा कर देते हैं। लंबाई को भी छोटा कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है लंबाई को भी छोटा कर देते हैं और चौड़ाई को भी छोटा कर देते हैं। चलिए लंबाई भी आपका छोटा हो गया इस आयत का और चौड़ाई भी इस आयत का छोटा हो गया। ये लंबाई है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? चलिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल तो वही होगा। आयत का क्षेत्रफल वही होगा। आयत का क्षेत्रफल जो लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक चीज़ बताइए कि ये जो है आयत की लंबाई जो है यहाँ होगा x माइनस, यहाँ होगा x माइनस 2। यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना वर्ग इकाई? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो एक चीज़ बताइए, एक चीज़ ये हम समझा रहे हैं, अभी ये हम समझा रहे हैं। मान के चलिए कि लंबाई 2 वर्ग इकाई घटा दे, माइनस होगा, और चौड़ाई 1 इकाई बढ़ा दे, तो आयत की लंबाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा लंबाई क्या है इसमें? क्योंकि छोटा कर दिया है ना, इसमें से 2 इकाई और घटा दिए हैं, इसमें चौड़ाई में 1 जोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 गुना
वाई प्लस 1। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई कितना था, एक्स वाई, यही ना, यही था ना। इस चीज़ को समझा इस चीज़ को, यानी कि एक आयत था, ठीक, जिस आयत की लंबाई भी आपस में बराबर होती है और चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है। आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x था, चौड़ाई y था, तो एक्स वाई हो गया। इसी आयत को हम थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं, चौड़ाई को भी छोटा कर दिए हैं और लंबाई को भी छोटा कर दिए हैं। तो अब देखिए, आयत की क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, इसमें से लंबाई में से यहाँ देखिए क्वेश्चन दूसरा है, इसी के तौर पर हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि हम यहाँ पे मान के चलिए कि हम 2 इकाई कम कर दिए लंबाई में, और चौड़ाई में यहाँ देखिए जाते हैं, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहाँ हम चौड़ाई में 1 इकाई बढ़ा दिए हैं, समझ पा रहे हैं ना। अभी क्वेश्चन हम बना नहीं रहे, हम समझा रहे हैं। 1 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी कि लंबाई हो गया x-2 गुना y प्लस 1 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, x गुना y। अब हमें प्रश्न बनाना है, तो चलिए इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। ये चीज़ समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक। चलिए अब मानेंगे, लिखो माना, वहाँ लिखना है 4 नंबर का अंतिम प्रश्न है, लिखो माना। यहाँ लिखते हैं कि आयत की लंबाई क्या मानेंगे, x। आयत की लंबाई x क्या माने हैं, x, और आयत की चौड़ाई क्या माने हैं, y। आयत की चौड़ाई क्या माने हैं, y। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, कहाँ चलेंगे, प्रश्नानुसार चलना है, प्रश्नानुसार, ठीक। जब प्रश्नानुसार चलते हैं तो अब यहाँ एक आयत बनाते हैं। इस आयत को थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं, ये हुआ लंबाई, ये हुआ चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक। अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम मतलब माइनस में आएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हम x माने लंबाई को, y माने चौड़ाई को। इसका मतलब क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, इसका मतलब x y माइनस 9 हो जाएगा, x y मतलब x y माइनस 9 हो जाएगा। तो वही कहा गया कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई से 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई से, लंबाई कहाँ है मेरा, यहाँ है, 5 इकाई कम कर दी जाती है। आगे देखिए क्या कहता है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई ये है ना, प्लस का 3 जाती है। तो यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो नहीं। आप पहले यहाँ तक देखिए, इससे आगे तब चलेंगे। अब यहाँ तक पहले देखते हैं, यहाँ क्या होगा, x माइनस 5 गुना y प्लस 3, तब यही लिखे थे ना। क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई, और 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 9। अब चलिए ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना वाई क्या होगा, एक्स वाई, ठीक। x गुना 3 क्या होगा, प्लस का 3x, फिर माइनस का 5 गुना y, तब माइनस का 5y, फिर माइनस का 5 प्लस का 3, तब माइनस का 15 बराबर x y माइनस 9। अच्छा ये x कट जाएगा ना, अगर इस बल ले आएंगे तो कट जाएगा ना। अब बचा क्या चाहिए मेरे पास, कुछ नहीं बचा। अब बचा 3x माइनस 5y बराबर में माइनस का 9, ये प्लस में उधर गया तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 15, ठीक। अब लिखो यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया 6, यही होगा ना, यही होगा ना जी। ये समीकरण क्या बन गया मेरा, 1 बन गया, ये समीकरण 1 बन गया। चलिए पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए कॉपी में। चलिए इस चीज़ को नोट किए, इस चीज़ को नोट कर लिए ना। चलिए इस चीज़ को मिटा देते हैं। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न में क्या कहते हैं उस चीज़ को समझते हैं। आगे कहा गया है
कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बात आ गई है कि दोनों में लंबाई में 3 बढ़ा दे और चौड़ाई में 2 बढ़ा दे तो वह कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे लंबाई में 3 बढ़ा दिया है, चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया गया है, यही ना। तो यहाँ क्या होगा? x + 3 गुना y + 2। कितना क्षेत्रफल है इसका? x y है, प्लस का कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए इस चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना वाई, एक्स वाई होगा प्लस x गुना 2 क्या होगा? 2x होगा। अब देखिए 3 गुना y प्लस का क्या होगा? 3y, फिर 3 गुना 2 प्लस का 6 बराबर x y + 67। ये x कैंसिल हुआ ना। अब क्या बच गया मेरे पास? 2x + 3y अब बराबर बच गया 67 बराबर प्लस का 6 बराबर 67। एक काम करते हैं, 2x + 3y बराबर 67। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा जी? -6। अब 2x प्लस का 3y बराबर क्या हो जाएगा? 61। ये समीकरण क्या बन गया मेरा? दूसरा समीकरण क्या बन गया? दूसरा समीकरण दूसरा। चलिए इस चीज़ को भी नोट कीजिए कॉपी में। इस सब प्रश्न को बार बार रिवाइजिंग करना है, घर पे बार बार रिवाइजिंग करना है और बार बार देखना है इस सब प्रश्न को, ठीक? तब समझ में आएगा। अगर 1-2 बार देख लिया इस प्रश्न को तो ऑटोमेटिक दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है इस सब प्रश्न में, ठीक? चलिए नोट कर लिए। अब ये दोनों प्रश्न को, दोनों समीकरण मिल गया मेरे पास, तो आगे हल कीजिए। कोई भी विधि से कर सकते हैं। क्या था पहला समीकरण? क्या था बताइए तो? पहला समीकरण क्या था? पहला समीकरण बोलिए। 3x - 5y बराबर कितना है? 6। उसके बाद दूसरा है 2x प्लस का 3y बराबर 61। यही है ना। ये देखो दोनों आपस में बराबर नहीं है। एक काम करते हैं, इस 2 से इस समीकरण में गुना कर देते हैं, इस 3 से इस समीकरण में गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12। हल्ला कम कीजिए। उसके बाद 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 और 6 तिया 18। यही होगा ना। चलिए माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अच्छा 10 में से नहीं माइनस का 19y बराबर 183 में से 12 गया कितना होगा? 183 में से 12 गया कितना होगा? 171। माइनस का होगा ना, माइनस माइनस कैंसिल, बच गया 19y बराबर 171। y बराबर क्या हो जाएगा? 171 बटे 19। इसको काटो, कितना मतलब में करता है? 9 से करता है। 9 यानी कि चौड़ाई कितना निकल गया? 9। चौड़ाई कितना निकल गया? 9। अब क्या करना है? y के मान को समीकरण 1 में रखना है। लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है बाबू बोलो तो? 3x - 5y बराबर 6। तो 3x - 5 और y कितना निकला था? 9 बराबर 6। 3x - 9 = 45 बराबर 6। 3x बराबर 6 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 5। 3x बराबर 6 5 11 का 1 4 1 5। x बराबर हो जाएगा 51/3। ये कटेगा, कितना आया है? 17। अच्छा चौड़ाई कितना, लंबाई कितना निकल गया? 17। चौड़ाई कितना निकल गया? 9। लंबाई 17, चौड़ाई 9। क्या यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक में? तो चलिए आज का आप लोगों का जो है इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, समाप्त हुई। आज 3.5 समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट डे देखेंगे 3.6।
उसके बाद 3.6 है, एक ही बचा हुआ है, और ये 3.6 को हल करके चलेंगे चौथा चैप्टर की और शुरू करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।